हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। वैसे तो बड़ा ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के लिए समय निकालना पड़ता है। ये तो हमारे पार्ट्स ऑफ लाइफ हैं। तो आज गई थी मैं मार्केट और वहाँ से मैं लेकर आ गई बहुत ढेर सारे नींबू। सुबह एक नींबू को घिसने का ट्राई किया, बट फिर दिमाग में आया कि चलो इस बार नींबू के छिलके का भी कुछ कांड करते हैं। तो इसके लिए इनका छिलका हम निकाल लेते हैं। यूँ तो नींबू का अचार मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कुछ कोई खट्टा खाता नहीं है। बहुत खट्टा नहीं, नींबू खाया जाता है बट बहुत खट्टा नहीं खाते हैं लोग। बट ये जो अचार है ये मुझे ट्रैवल में काम आता है। बहुत ही यमी होता है। इनफैक्ट जब कभी कुछ पेट दर्द हो, कुछ अनईजी लगे, वॉमिटिंग जैसा फील हो, तो भी आप इसको खा सकते हैं। और इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ डालूँगी नमक और काली मिर्च। काली मिर्च अभी मुझे क्रश करना है, तो अभी सिर्फ नमक डाल के मैं इसको रख रही हूँ। नींबू के छिलके मैंने अलग कर लिए हैं। 2-3 नींबू भी मैंने रख लिया है साथ में, कि इनको छिलकों में मैं ऐड करूँगी स्मॉल स्मॉल पीस में कट करके। अब इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। बच्चों से बातें चल रही थी बैकग्राउंड में। जब तक मैंने नींबू छीला तब तक बहुत सारी बातें हुई। तो अभी मैं उनमें से कुछ चीज़ें ऐसे निकल के आई, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फुल वीडियो देखिएगा ज़रूर, मुझे सुनिएगा ज़रूर, और आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो अभी मैंने इसमें अच्छा खासा सॉल्ट डाल दिया है और इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही 10 डेज़ के लिए बंद करके धूप में रख दूँगी। बीच बीच में खोलूँगी, एवरीडे खोलना है एक बार, लेकिन इसको धूप में रख देना है। तो आप भी बना सकते हैं झटपट। तो गाइस, नींबू का अचार, और नींबू के अचार में मैंने सब नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ नमक मिक्स करके रख दिया है अभी। और उसमें बहुत कुछ करना है नहीं, कुछ नहीं करना है। उसको 10 दिन तक धूप में रखना है। एंड देन उसमें मैं काली मिर्च ऐड करूंगी। बाकी अचार रेडी। इस रेडी अचार के साथ और भी कुछ बातें चल रही थी बैकग्राउंड में, जो मैंने आप लोग को नहीं बताई। तो अब उन बातों को जानना आपको बनता है, और मैं बताऊंगी, क्योंकि बातें हैं यहाँ बच्चों से रिलेटेड। बात हो रही थी टी की। मुझे तुम्हें टी देना है। अब टी देना है क्या मतलब आपको पता है क्या? कोल्ड टी, हॉट टी, टी के साथ बिस्किट। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं बैठ जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बताती हूँ। बात करते हैं टी की। टी मतलब आपको पता है क्या होता है? टी। मुझे तुम्हें टी देनी है। मुझे तुम्हें बहुत सारी टी देनी है। अच्छा, टी का मतलब चाय। हमें तो चाय ही पता था, और मुझे टी से याद आ गया। जब टी का मतलब पता चला जब टी का मतलब पता चला तो मुझे वो टी याद आ गया। कौन सी चाय आपको पता है? शायद तेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुझे चाय पे बुलाया। समथिंग लाइक दिस। मुझे गाने नहीं आते, मुझे गाने पता है, गाने के वर्डिंग्स में उल्टा सीधा कर देती हूँ। तो तेरी शादी का ख्याल आया था कि उस गाने में मेरी शादी का मुझे कुछ नहीं पता है, बट फिर भी टी था उस गाने में। एक गरम चाय की प्याली हो। खैर, इन सब से इस चाय का कोई मतलब नहीं है। आपको पता है क्या इस टी का मतलब? चलिए मैं बता ही देती हूँ। जब तक आपको पता होगा आप कमेंट में बताएंगे, गूगल बाबा से पूछेंगे, उससे ज्यादा फास्ट मैं बता दूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है टी का मतलब क्या है। तो टी का मतलब है, जब कोई आजकल की जनरेशन जेन जी जिसको बोलते हैं, जेन अल्फा बीटा गामा भी कुछ तो है। तो जब जेन जी बोलता है कि मुझे तुम्हें टी देनी है, तो उस टी का मतलब होता है कि मुझे तुम्हें गॉसिप देनी है। मुझे तुमसे, हमारे जमाने में क्या बोलते थे, गॉसिप मतलब चुगलियां करनी है, गॉसिप करनी। गॉसिप चुगलियां नहीं होती हैं। गॉसिप हेल्दी हेल्दी चीजें होती हैं। तो मुझे तुम्हें टी देनी है, तो टी देनी है मतलब गॉसिप देनी है। तुम्हें बातें बतानी है, इन बातें बतानी, मजेदार बातें बतानी है। जैसे होता है ना, हमारे पेट में कुछ पच नहीं रहा है, उबाल आ रहा है, तो अब वो चाय हो गई है, चाय उबल जाती है, तो चाय देनी है, टी देनी है। चाय नहीं देनी है, टी देनी है। देन हॉट टी देनी है, मतलब एकदम हॉट वाली गॉसिप देनी है। फिर मैंने पूछा बच्चों से, कोल्ड टी भी होता है क्या? तो बोला उन्होंने, नहीं कोल्ड टी नहीं होता है, बट हाँ मान सकते हैं कि अगर कोई बोले कोल्ड टी देना है तो बकवास की बातें देनी है। अच्छा, फिर मैंने पूछा, अभी यही चल रहा था नींबू के अचार के साथ साथ। फिर मैंने क्या पूछा कि अगर मुझे कि लेमन टी देनी है तो बोलते हैं लेमन टी कुछ नहीं होता है। होता है लेमन टी ना, काली चाय बिना दूध के। मतलब बातें बतानी है, लेकिन सबको नहीं बतानी है शायद, ऐसा मेरा मानना है। फिर मैंने पूछा, वो टी के साथ बिस्किट विस्किट नहीं चलता है क्या? कुछ बन मस्का नहीं चलता है? कुछ टोस्ट नहीं चलता है? बन मस्का और चाय।
बन मस्का और ईरानी चाय, ईरानी टी देनी हो तो ईरान की न्यूज देनी है क्या? तो ऐसा सारा गॉसिप चल रहा था। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि हमारी लाइफ में जो हमारे बच्चे हैं, खास करके उनकी उम्र जिनकी 10, 11, 12 और मुझे लगता है 18 साल तक, बहुत जरूरी होता है कि हम उनके साथ इन्वॉल्व रहें। अब कैसे इन्वॉल्व होंगे? देखा जाए तो 7 से 8 घंटा बच्चा स्कूल में रहता है, फिर घर आया तो उसका ट्यूशन वगैरह है, फिर उसके बाद खेलने जाना है, अदर एक्टिविटीज है, तो बहुत कम समय मिलता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनके बीच घुसे रहें, जितनी देर वो घर पे हैं हम उनके बीच बने रहें। तो अब ये उम्र कैसा होता है, बच्चा चाहता है अकेले अकेले रहना, तो उस चक्कर में हमारी होती है फाइट, बहस। लेकिन होने दीजिए, ये सब हमारे फायदे के लिए है। पता है, जब हम बच्चों के बीच इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कभी कभी चोरी चोरी उनका व्हाट्सएप वगैरह पढ़ लेना, मैं तो एक खतरनाक ममा हूँ, डायनासोर की कैटेगरी में भी आती हूँ और सम टाइम अलग भी आती हूँ। जैसे मुझे धमकी देती है तुषा, मैं नानी से आपकी कंप्लेन कर दूंगी, तो मैंने उसको क्या बोला, मैं नानी बन जाऊंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि मम्मा होती कैसी है। क्योंकि हमारी माएँ स्ट्रिक्ट थी। अभी हमारे पास फोन नहीं होते थे, बट अगर आप आधी रात को पढ़ रहे हो तो मम्मी आके चेक करेगी कि तुम पढ़ क्या रहे हो, क्योंकि माँ का काम है चेक करना यार। माँ का क्या, पेरेंट्स का काम है अपने बच्चों पे नजर रखना। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, तो जरूरी है हमें नजर रखना, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। दूसरी चीज, जैसे बोला ना कि हर चीज तो बच्चों को बैठे बैठे चाहिए, ऑब्वियसली यार, उनका जो वो देखते हैं, जो वो जान रहे हैं, वो चीजें उनको लगता है कि यही सारा अच्छा है। किसी दोस्त के मुंह से सुना, हो सकता है भाई हम मिडिल क्लास हैं, बट जरूरी नहीं कि हमारे बच्चे जो जिनके साथ पढ़ते हैं या जिनके साथ खेलते हैं, सबके घर में एक जैसा ही माहौल हो। बहुत सारे बोथ पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चों के पास गैजेट्स रहते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। इवन तश्वी तुषा के एज के बच्चे स्कूटी सीख रहे हैं, बाइक सीख रहे हैं, कार ड्राइविंग सीख रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल में वो आता है, वो हॉबी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंडर 18 किसी को भी ड्राइविंग सिखानी चाहिए, शौकिया भी नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना लाइफस्टाइल, हम अपनी चीजों को हाई फाई बनाने के चक्कर में बच्चों के साथ कुछ ना कुछ गलत करते हैं, जो हमें गलत नहीं लगता। हम जानबूझ के गलत नहीं करते, हमें लगता है ये हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है, ये आना चाहिए। लेकिन हर चीज की एक समय होती है, उस समय पर ही वो चीजें अच्छी लगती हैं। अच्छा, बाकी सारी चीजों में तो लाइफस्टाइल, समय, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। और आजकल शादी ब्याह क्यों लेट करते हैं? क्यों? क्योंकि वो भी आपने जोड़ दिया है कि हमारे लाइफस्टाइल, तो हमारा लाइफस्टाइल कुछ नहीं होता है, हम जैसा बनाते हैं वैसा बन जाता है। बच्चों में सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हर उम्र के साथ। अब ये कुकर इतनी सीटियां मारेगा कि कहां से इतने सेटिस्फैक्शन आएंगे, जब देखो तब वो सीटी मारता रहता है। तो खैर, कुकर की सीटी को जाने देते हैं, मैं जो बात करना है वो कर लूं, नहीं तो मुझे भी और सारा काम है, और ये लोग भी मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसे रह जाती हैं। मैं बात कर रही थी सेटिस्फैक्शन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके अंदर जो वो कर रहे हैं, उनको पता हो कि जो भी हम कर रहे हैं वो 100% सही है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि सॉरी, जैसे हम कुछ करते हैं ना, हमारे कोई बाहर वाला आके बोलता है तो नहीं, हमारे घर में ऐसा होता है तो हम ऐसा ही करते हैं। तो उनको भी अपनी चीजों पे कॉन्फिडेंट होना आना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। तुम्हारा लाइफस्टाइल अलग है, हमारा लाइफस्टाइल अलग है, और ये चीजें सिखाएगा कौन बच्चों को? बताएगा कौन? बाहर वाला तो बताएगा नहीं, क्योंकि जब कोई बाहर वाला बताएगा तो वो अपना बताएगा। तो हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को ये सारी चीजें बताएं, उनको ये सारी चीजें समझाएं। हर चीज जानना जरूरी है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको हर चीज की जानकारी समय पर दें। आप सोचो, बच्चा छोटा था तो हमें आके हर चीज बताता था, हर बात आके बच्चा हमसे शेयर करता था। क्यों करता था शेयर? क्योंकि वो जानता था कि हमें इनको बोलना है, उसका भरोसा होता था, वो एक ट्रस्ट में रहता था कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे सब कुछ हैं। हम छोटी मोटी चीजें स्कूल में हो जाती थी, वो चीजें हमें इनको बोलनी है, हर चीज बोलनी है।
क्योंकि हम उनको लगता था कि इस चीज का सारा सॉल्यूशन हमारे पेरेंट्स के पास मिलेगा। आज क्यों नहीं? हमने क्यों बच्चों को दूर कर दिया है? क्योंकि हम इफ और बट ज्यादा करने लगते हैं। तो जब हमारे बच्चे आके हमसे कुछ कहते हैं ना, तो हमें सुनना चाहिए। और एक और चीज, सुनने के साथ साथ तुरंत रिएक्शन ना देकर थोड़ा उनके अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, उनको एक स्पेस देना चाहिए। कई बार होता है ना कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मेरी एक आदत है कि जब किसी से मैं मेरी पर्सनल बात करूं, कि मेरी आदत है ना, जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ मन मुटाव, बहस भी हो जाती है ना, पति से भी जैसे अगर कुछ हो जाता है तो चुप हो जाती हूँ। अब देखिए, हर चीज का सॉल्यूशन चुप्पी नहीं है, लेकिन एक चुप हो जाता है तो बात वहां पर खत्म हो जाती है, थोड़ी देर बाद वो बात रहती ही नहीं है। ठीक है, भले दिमाग में आए जाए, लेकिन अगर चुप हो गए तो बात वहीं पर खत्म हो गई। जिस निरर्थक बातें होती हैं, ऐसा नहीं कि हर बात पे मैं चुप हो जाऊं, वो नहीं भूल रही, लेकिन समटाइम ऐसा होता है ना कि हमारा किसी से मन मुटाव हो गया तो 2 दिन चुप रहिए, तीसरे दिन अपने आप सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर नॉर्मली हम बात करने लगते हैं। और छोटी सी जिंदगी है, किसी से मन मुटाव हो भी जाए ना तो तुरंत खत्म कर देना चाहिए। चीजों को लेकर बहुत बांध के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कितना गठरी लेकर चलेंगे ना, हम बोझ उठा के चल नहीं सकते हैं। इतनी सी तो जिंदगी है, खुशी खुशी रहना चाहिए। खास करके सॉरी, अरे यार, भटक जाती हूँ बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों भटक जाती हूँ। अभी बच्चों के साथ बहुत सारी बातें करी और मैंने तभी सोचा था कि मेरे लिए तो ये एक अच्छा टॉपिक है, मैं इस पे वीडियो जाके बनाने वाली हूँ अभी यहाँ से उठ के। तभी भी बोल रही थी बच्चों से कि कैमरा ऑन कर दो, बट हर टाइम बच्चे कैमरा फ्रेंडली नहीं रहते हैं। और ठीक है, नहीं रहते तो कोई बात नहीं, नहीं जरूरत है, मत रहो फ्रेंडली कैमरा। मैं मेरे हिसाब से मेरी वीडियोस बना लूंगी, मुझे नहीं चाहिए कोई भी। लेकिन मैं उनके साथ इन्वॉल्व होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं उनकी चीजों में कूदती रहती हूँ, रात को सोने के लिए उनके पास घुस जाती हूँ, उनके साथ सोती हूँ, उनकी बातें करती हूँ, उनकी बातें जानती हूँ। और जरूरी है जानना। पता है यार, हम माए लेडीज जो हैं, एक ऐसे फेज पे रहती है ना जहाँ पे सब बैलेंस करना होता है। अपनी लाइफ, बच्चों की लाइफ, उनकी लाइफ पे फोकस करना। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यही एज होती है, मतलब जो टीन एज होती है ना, 13 to 19, इट्स इज वेरी क्रिटिकल। जब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, होंगी ही, ऑब्वियसली बच्चे हमसे दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि समय, पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। जब होता है कि हमें उनसे बात करने का भी टाइम नहीं मिलता है, उनका एग्जाम है, उनका कुछ है, हम अपने काम में बिजी हैं। और ये चीजें और परेशान करती हैं जब किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए, किसी के साथ कुछ हो जाए, तो हमें लगता है कि हमने शायद लेट कर दिया। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हो गई है, सोशल मीडिया पे भी आप लोग को न्यूज में भी मिली होगी, बहुत सारी चीजें। कम एज में बच्चों के हार्ट अटैक आ जाते हैं, कम एज में बच्चे कुछ कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सोच लेते हैं, उनको लगता है कि लाइफ द एंड। कई बार कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, हम बच्चों को नहीं जान पाते हैं। तो बेटर है कि समय रहते हमें उन पे ध्यान देने की जरूरत है। जब मैं मेरी बेटी से ऐसी बातें कर रही थी ना, तीनों ही थी वहां पर, तीनों के साथ, बट समृद्धि के साथ ऐसे बात हो रहा था। तो स्पिरिचुअली देखा जाए, अगर हम ऐसे माने कि सबका समय निश्चित है, एक समय के बाद सबको जाना है। और वो वही बोल रही थी, आप तो बोलते हो ना कि जो जितने दिन के लिए आए उतने दिन इस धरती पर रहने वाला है, उसका फिक्स रहता है कि कौन कैसे जाएगा। तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि ठीक है, भगवान बुलाता है, बहाने अलग होते हैं, कोई कुछ करके चला जाता है, कोई नेचुरल चला जाता है, किसी के साथ कुछ हो जाता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अगर इन बातों को छोड़ दिया जाए तो हमें हमारे बच्चों के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको समझना, उनकी बातों को समझना, उनकी जो चीजें हैं उनको समझना, उनकी सोच को समझना। क्योंकि एआई ने हमें और आलसी बना दिया है। अभी एआई की बातें हो रही थी, एआई ने सचमुच आलसी बना दिया है। एलेक्सा टीवी ऑन, एलेक्सा कर्टन बंद, एलेक्सा म्यूजिक प्ले, एलेक्सा फोन लगाओ, बस एलेक्सा। एलेक्सा, इंसान ने एआई बनाया, और एआई का मतलब आलसी इंसान। एआई ने वो करके दिखाया। एआई इक्वल टू एआई। एआई से हम आलसी हो गए, हमें सब कुछ बैठे बैठे चाहिए। अरे बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठो, अभी क्या करोगे आप? आपके पास इतनी चीजें हैं ना,
वो गूगल की जेमिनी है ना, गूगल बाबा और मेटा एआई, सारे एआई, व्हाट्सएप पे भी वो एआई वाला सर्कल आ गया ब्लू ब्लू। तो कुछ कुछ ऐसे लिखना है ना, वो लिख के दे देगा। मैंने बोला मेरे लिए यार वीडियो भी बना दो, तो बोलता है नहीं बना सकता। तो मैंने तुमको इंसान ने बनाया ना, तो बोलता है हाँ हर चीज नहीं कर सकता। तो मुझे पता चला कुछ तो वो नहीं कर सकता है। खैर छोड़ो, ये मजाक की बातें हैं। बच्चों के साथ रहिए, खुश रहिए, आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी। और फ्रेंड तो बने रहिए, फ्रेंड बनने की जरूरत नहीं, बच्चों के पास बहुत फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड बनने की जरूरत नहीं है। बच्चों के साथ रहिए, खुश रहिए, खेलते कूदते रहिए, खाना पीना खाते रहिए, बनाते रहिए। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुकिंग क्लासेस ऑनलाइन चलने वाली हैं मेरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी रेसिपी सीखनी है। तो बच्चे बोलते मम्मा ये रेसिपी भेज देना मेरी फ्रेंड को, मम्मा वो रेसिपी भेज देना मेरी फ्रेंड को, आपने ये कैसे बनाया वो बता देना। तो मैंने कहा ठीक है, जो चीजें मैं बनाती हूँ और मैं करती हूँ वो ऑनलाइन दिखा दूंगी उनको, ऑनलाइन डाल दूंगी। तो लाइव वीडियोस शायद कुछ दिन में आएंगी, मुझे पता नहीं मेरा टाइम एडजस्ट होगा कि उन बच्चों का टाइम एडजस्ट होगा। अभी 10-11 डेज की छुट्टियां हैं, तो कैसे मैनेज होता है वो एक बड़ा काम है, मैनेज करना। तो ये जो मेरे बैकग्राउंड की नॉइजेस है ना, ये आती रहेंगी। सो गाइज, आपको टी के बारे में पता था क्या? मैं और भी चीजें बताऊंगी आपको, आप भी गूगल करना और मुझे बताना किसका क्या मतलब होता है, ताकि ये जो जंजी है ना ये मुझे हरा ना पाए। तो मैंने त्विषा से पूछा था टी का मतलब क्या होता है, बोलती आपको क्यों चाहिए टी का मतलब? अब मैंने कहीं देखा था ना मुझे तुम्हें टी देनी है, तो मैंने पूछा नहीं त्विषा मुझे उसका भी मतलब बता दो, फिर त्विषा मुझे उसका भी मतलब बता दो। तो बच्चे ऐसे हंस रहे थे। एक और चीज हो गई है, पता है आपको क्या? हमारा ब्रेन और हमारी गट फीलिंग कनेक्टेड होती है ना, बट आजकल कैसा होता है, बच्चे जैसे फोन पे कुछ मैसेज आया ना हंसने वाला, लाफिंग वाला, तो हंसते तो जरा सा मुस्कुराते हैं, क्यों? और उसके बाद से एक इमोजी बना के सेंड कर देते कि तुम्हारा मैसेज फनी था, फनी। बट इसमें कहीं ना कहीं हम अपने ब्रेन को गलत, हमारा जो ब्रेन और हमारी बॉडी, जो हमारी गट फीलिंग है, कुछ गलत कनेक्शन हो रहा है। क्योंकि जब हंसने वाली चीज है तो आप उस पर दिल खोल के हंसिए। बट शायद कहीं ना कहीं ये चीज मायने करती है कि जब हंसने वाली चीज है और आप दिल खोलकर नहीं हंस पा रहे हैं, तो आपको वहां पर एक कमी है, एक ग्रुप की, एक लाइव इंसान की, एक फ्रेंड की। फिर जब हम 2 जन, 3 जन या 4 जन या 10 जन मिलके चौपाल पे या कहीं पे गार्डन में गप्पे मारते हैं ना, तो हंसी आती है, हंसी निकलती है। वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए और हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ठहाके मारें, जोर जोर से मारें, चाहे बच्चे बड़े बुजुर्ग, किसी के साथ भी बैठ के, और इंजॉय करें प्रेजेंट टाइम को जो हमारे जीवन में हो रहा है। बहुत सारे चुटकुले, बहुत सारी अननोन बातें जो हमें नहीं पता होती बट पता चल जाती है, लेकिन हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं होता है, फिर भी हमें पता हो जाती है। हमारे ब्रेन में इतनी बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें पता है हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, हमें पता ही नहीं है कितनी है। हम पता करने की भी जरूरत नहीं है यार, पता मत करो, एंजॉय करो लाइफ को, जो मिला है उस लाइफ को एंजॉय करो। बुजुर्गों के साथ बैठ जाओ, उनकी बातें सुनो, उनके एक्सपीरियंस सुनो, और यही चीज जो हमारे बच्चे हैं ना उनको भी सुनाओ, उनके लिए हम बुजुर्ग ही हैं, उनको भी सुनाओ। यही उम्र है सुनाने की। 20 साल के बाद कोई मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ अलग ट्रैक पे जाएगी यार, और वो जानी चाहिए। तो जब तक हमारे पास है तब तक उनको वो सारी चीजें दीजिए। ये नहीं कि अपने में इन्वॉल्व रहिए, रहिए इन्वॉल्व, लेकिन कितना बच्चों के साथ समय देना है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीजें किनारे हो जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक और चीज कहना चाहूंगी, जो पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स वर्किंग है, वो कोशिश बहुत करते हैं अपने बच्चों को जानने की, उनके साथ समय बिताने की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट जाती हैं। कुछ नहीं कर सकते हम, सारी चीजें हम नहीं पकड़ सकते, बट जब समय मिले तो उनके साथ समय बिताओ, घुस के बिताओ उनके अंदर समय। और बच्चों के साथ समय बिताने का मतलब, जो पता है, कहते थे पहले के लोग, कहते थे ना कि जिस घर में बहुत सारे सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स तो अब नहीं मिलेंगे, बहुत सारे कजिन्स हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए हमें बड़े बुजुर्गों के साथ हमेशा मिलते जुलते रहना चाहिए।
बच्चे जो है ना ज़्यादातर देख के सीखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं, वो सीखते हैं। बच्चों को हम किताबी भाषा नहीं सिखा सकते हैं, हम उनको नॉवेल देके, बुक देके, स्टोरी देख के नहीं सिखा सकते। बहुत सारी चीज़ें हम देख के सीखते हैं और मैं देख रही हूँ कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें देख के सीख रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत सारी बातें हो गई यार। चलो आप लोग भी बोर हो जाओगे, इतनी सारी बातें नहीं करती हूँ, थोड़ी-सी बात हो गई कि बस बच्चों के साथ समय बिताओ, खुल के जियो, अपनी ज़िंदगी है, अपने हिसाब से बिताओ। किसी इफ और बट की जरूरत नहीं है, आपको जैसा लगता है वैसे रहिए, लेकिन कोशिश कि हम बच्चों को जाने। ये हमारे जीवन की एक खोज है, हम हमारे बच्चों को कितना जानते हैं। और ये जो डिस्कवरी है ना, ये अल्टीमेट है। और पता है, जब हमारे जैसे मम्मी पापा बोलते हैं तुम लोग बचपन में ये करते थे, तुम लोग ऐसा करते थे, हमारी दादी बोलती हैं बचपन में तो तुम ये करती थी ऐसे, तो बड़ा मजा आता है सुन के। आजकल शायद ये सारी चीजें मिसिंग हो रही हैं। टेक्नोलॉजी बहुत कुछ दे रही है, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी चीज हमारे जीवन से लेकर जा रही है। खुशियां छोटी छोटी चीजों में होनी चाहिए, ना बड़े गिफ्ट्स, ना बड़े ट्रिप्स। ये सब सही मायने में खुशियां नहीं देती हैं। खुशियां तो बहुत छोटी चीज देके जाती है। खुशियों की कोई कीमत नहीं होती है, कोई चीज उसको नहीं खरीद सकती। कोई कोई भी कीमत देकर आप खुशियां नहीं खरीद सकते हैं। खुशियां बहुत ही छोटी छोटी चीजों में होती है। तो कोशिश करिए और शेयर करिए कि आप कैसे समय बिताते हैं। खुद के लिए भी जीना है, हम भी +40 हो रहे हैं, तो अपनी लाइफ को भी थोड़ा सा स्मूथ करना है, उस फेज के लिए रेडी रहना है जिस फेज में ये हमसे दूर जाएंगे। हम अभी अटैच हो रहे हैं इनसे बहुत ज्यादा। वैसे भी बच्चों से अटैच और डिटैच तो कभी होते ही नहीं है, बट होता है कि हम इन्वॉल्व रहते हैं और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये जरूरी है, और वो भी कोशिश जरूरी है कि हमें खुद के लिए भी कुछ करना है। तो मिलती हूँ फिर। आपकी क्या राय है जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर छोड़ के जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।